हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिच विद खदीजा। चलिए कुर्ती बना रहे हैं बोट नेक की, और अंदर अस्तर रहेगा हाफ अस्तर लगाएंगे। ऊपर से 6 इंच कम रहेगा नेक पर। चलिए, ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसकी लेंथ रखते 43 प्लस 1 इंच मार्जिन। नीचे घेर रखते, दामन रखते 12 प्लस 2 इंच मार्जिन। ये कमर का निशान, ये हिप का निशान रहेगा। शोल्डर रखते हैं 7 इंच शोल्डर रखते हैं। नीचे भी 7 इंच लगा लेते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। आर्म होल होंगे 7। चेस्ट हो जाएगा 10। 1.5 इंच मार्जिन का लेते हैं। अब इसमें चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, और ये आर्म होल का शेप लगा लेते हैं। अब कमर रहेगी 8.5 प्लस 1.5 इंच मार्जिन, और हिप रहेगा 10.5 प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब चेस्ट को कमर से मिला देते हैं, और कमर से हिप को मिला देते हैं। फिर हिप को नीचे जो घेर रहेगा कुर्ते का, उससे मिला देते हैं। अब नेक बनाते हैं। 3.5 इंच लंबाई रहेगी नेक की, 4.5 इंच चौड़ाई रहेगी नेक की। उसका स्क्वायर बना के शेप दे देते हैं। ये बोट गला रहता है तो ये फैला बनता है, थोड़ा सा बोट की स्टाइल में, गहरा नहीं होता है ये। और आगे का आर्म होल गहरे का निशान लगा लेते हैं। उसको बाद में कटिंग करेंगे। अब जो निशान लगाया था पूरा नीचे से ऊपर तक कटिंग कर लेते हैं। नेक को बाद में लगाते हैं। नेक और जो गहरा आर्म होल होगा वो बाद में होएगा। अब ये देखिए, मैंने पूरा काट लिया। ये जो हिप का निशान है वहाँ पर हल्का सा कट करके निशान बना लेते हैं। अब ये बैक करते हैं। बैक जो फ्रंट की तरह हुई होगा, उसके ऊपर रख के बराबर से उसी की नाप की कटिंग होगी। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा, थोड़ी सी लेंथ 1 इंच लंबी रहेगी, क्योंकि आगे का जो कुर्ता है मेरे लेस लगी है वो फोल्ड नहीं होएगा, पीछे का फोल्ड होगा। और आर्म होल गहरा होगा। नेक एक बराबर होगा आगे पीछे दोनों। तो दोनों नेक एक साथ काट लिया मैंने। और आगे का कुर्ते का आर्म होल गहरा कर लेते हैं। अब दोनों कुर्ते का हो गया आगे पीछे। अब ये अस्तर है। अब मुझे ये इनर है, ये इसको बिछा लिया अस्तर को। इसके ऊपर पहले फ्रंट का रखेंगे पार्ट, और लंबाई जो है नीचे अस्तर की कम रहेगी। ऊपर से 6 इंच कम, 5 इंच कम रहेगा, और सिलाई करके वो 6 हो जाएगा। और नीचे से जहाँ तक की लेस है 3 इंच नीचे से भी कम रहता है। कुर्ते का अस्तर कुर्ते के बराबर नहीं होता, कम से कम 3 इंच या 4 इंच छोटा रखते हैं। और इस कुर्ते में हमें ऊपर नेक तक अस्तर नहीं लगाना है, ऊपर से 5 इंच कम रखेंगे अस्तर। अभी पूरा कटिंग हो जाता है तो फिर दिखाते हैं कैसे करा था हमने। अब ये फ्रंट का अस्तर लग गया है, रख देते हैं। बैक में भी अस्तर लगा देते हैं, ऐसे ही बैक में भी हो जाएगा। इसको भी कर लिया। अब स्लीव्स काट लेते हैं। स्लीव की चौड़ाई 10 इंच, लंबाई 18 रहेगी। ऊपर से 3 इंच पे लेते हैं और उसका शेप लगा लेते हैं। 3 इंच स्टैंडर्ड होता है, मतलब नॉर्मली 3 इंच का ही शेप बनता है स्लीव्स में। 5 इंच का रहेगा बॉटम, 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं मार्जिन। इसको निशान लगा लेते हैं तिरछा।
सारे निशान पे कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब नीचे बॉटम कपड़ा ज्वाइन है उसको काट के अलग कर लेते हैं दोनों स्लीव्स को। आगे का पोर्शन गहरा रहता है, आर्म होल गहरा होता है, तो ऐसी स्लीव्स भी थोड़ी सी गहरी बनती है। ऐसे 1.25 इंच उसको गहरा काट के शेप दे देते हैं। अब मेरी स्लीव्स होगी, ये देखिए 5 इंच छोटा अस्तर ऊपर से हमने लगाया है और 1 इंच फोल्ड हो जाएगा तो वो 6 इंच हो जाएगा। हमें 6 इंच रखना है तो हमने 5 इंच छोटा काटा है। चलिए अब सिलते हैं। सबसे पहले पीछे अस्तर है उसको फोल्ड करके सिल लेते हैं। इसको ऐसे करके फोल्ड करते हैं और उस पर सिलाई लगा लेते हैं। नीचे से कुर्ते का कपड़ा हटा लेंगे, सिर्फ अस्तर पे सिलाई होगी। बाद में उसको कुर्ते से जॉइन कर देंगे। बैक में भी ऐसे कर लेते हैं, बैक पार्ट में भी कुर्ते के। अब दोनों हो गया। अब ये कुर्ते को ओपन खोल करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, जॉइन कर लेते हैं अस्तर को टॉप में कुर्ते में। इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे ही पीछे भी लगा लेते हैं। ध्यान से करना है क्योंकि जॉर्जेट कपड़ा है, खस के नहीं, झोल नहीं है। इसको भी हमने कर लिया पीछे भी। अब ये देखिए हो गया मेरा। अब हमको नेक में पट्टी लगानी है। अब ये पट्टी लग गई पूरी। बैक में भी ऐसे ही पट्टी लगा लेते हैं। नेक एक बराबर ही है दोनों का, आगे का पीछे का। ये दोनों की पट्टियाँ लग गई। अब हमको ये प्लेट्स है पीछे के पल्ले में टक्स डालनी है, तो उसमें निशान जो लगा उस पर पहले सीधी सिलाई कर लेंगे। कपड़ा बहुत बारीक है, अगर हमने टक्स ऐसी डाली बिना सिलाई के तो उसमें थोड़ा झूल आ सकता है। फिनिशिंग के लिए आप उसके ऊपर पहले एक निशान, मतलब निशान के ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए, लगा लेते हैं। उसके बाद हम टक्स डालते हैं, प्लेट्स डाल लेते हैं। अब ये दोनों प्लेट्स पड़ गई हमारी। प्लेट्स में हमेशा आगे पीछे थोड़ा सा धागा ज़रूर छोड़ना है, नहीं तो प्लेट्स खुल जाती है। अब हमें शोल्डर सिलना है। शोल्डर सिलने के लिए जो पट्टी लगाई है तो आगे के जो आगे का पोर्शन रहेगा उसकी पट्टी को फोल्ड करके हमें शोल्डर सिलना, और पीछे वाली खुली रहेगी। आप देख सकते हैं हमने कैसे करा। पीछे की गले की पट्टी खुली रहेगी, आगे की गले की पट्टी फोल्ड रहेगी, और सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए ऐसे हो गया। अब स्लीव्स में आगे मोहरी में मोड़ लेते हैं, मोहरी को मोड़ लेते हैं, उस पर सिलाई कर लेते हैं।
और स्लीव्स को जोड़ते जॉइन कर लेते हैं। टॉप में कुर्ते में स्लीव्स को जॉइन कर लेते हैं। अब ये स्लीव्स जुड़ गई। अब आगे की तरफ बॉटम में सिलना है। 5 इंच के हमारे बॉटम थी रेडी। 5 इंच पे निशान लगा के पूरा सिलाई कर लेते हैं नीचे तक। हिप तक सिलाई कर लेते हैं। अब हिप से हम वहीं पर फोल्ड कर लेते हैं कुर्ते को और ऊपर से डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब ये मेरी डबल सिलाई लग गई। ऐसे ही दूसरी तरफ भी कर लेते हैं सिलाई को। दोनों तरफ एक जैसी सिलाई हो जाएगी। दोनों सिलाई हमारी हो गई। अब हमको ना चाक सिलना है। जो दोनों तरफ खुला रहता है कुर्ता उसको चाक बोलते हैं। उसको ऐसे 1/2 इंच करके फोल्ड करना है और सीधी सिलाई इसमें भी करना है। अब मेरी एक तरफ हो गई। ऐसे ही दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी ऐसे ही 1/2 इंच मोड़ते हैं। 1/2 इंच को 2 बार मोड़ना है। ये हो गया। और ये यहाँ पर जब हम ऊपर आके हिप के पास जब उसको इस तरफ लेते हैं ना तो वहाँ पर बिल्कुल स्क्वायर सफाई से आना चाहिए सिलाई, नहीं तो फिनिशिंग नहीं लगेगी। ये देखिए हमने यहाँ से बिल्कुल स्क्वायर आना चाहिए। ये भी हो गया। अब नीचे का कुर्ते में नीचे सिलना। आगे के पल्ले में तो आगे के पार्ट में लेस लगी है तो सिलना नहीं, पीछे खाली सिलना है। तो पीछे सिल लेते हैं 1/2 इंच। नीचे कोर बनी हुई है जो कपड़े की रहती है तो एक ही बार ही फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करके उसको सिल लिया। अब ये देखिए मेरा कुर्ता तैयार हो गया। अब गले की पट्टी को मोड़ना है। उसको मोड़ करके उस पर हाथ सिलाई करना है, तुरपाई करना है, हेमिंग करना है। तो ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली पूरी गुलाई से। अब ये मेरा पूरा कुर्ता तैयार हो गया। ये देखिए अस्तर 1/2 लगा है आगे पीछे दोनों में। ये मेरा कुर्ता रेडी हो गया। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।